एक राजा था जो रोजाना लजीज पकवान खाकर ऊब गया था। उसने अपने शेफ को कुछ अलग बनाने का हुक्म दिया। शेफ ने बहुत दिमाग लगाया और कई नई डिशेज बनाई, लेकिन राजा को कुछ भी पसंद नहीं आया। राजा ने शेफ को चेतावनी दी कि अगर इस बार उसे कोई जबरदस्त डिश नहीं मिली तो वो उसका सिर कलम कर देगा। बेचारा शेफ मायूस होकर किचन में लौटा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसे अपना अंजाम सामने दिख रहा था। काफी सोचने के बाद उसने अपना सामान पैक किया और भागने की तैयारी कर ली। अगले दिन राजा हमेशा की तरह अपने खाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन आधा दिन बीत जाने के बाद भी कोई डिश नहीं आई। राजा गुस्से में आग बबूला हो गया और संतरी को शेफ को पकड़कर लाने को कहा। संतरी ने उसे खूब ढूंढा, लेकिन वो तो भाग चुका था। राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने फौरन अपने सैनिकों को घोड़े तैयार करने का हुक्म दिया और खुद शेफ को पकड़ने निकल पड़ा। राजा उस वक्त भी भूखा था। राजा दिन से रात तक शेफ का पीछा करता रहा और आखिरकार एक जंगल में उसे ढूंढ निकाला। शेफ उस वक्त पेड़ पर बड़े आराम से चिड़ियों को दाना खिला रहा था। राजा उसे देखते ही भड़क गया और चिल्लाया कि फौरन नीचे आ जाए, लेकिन शेफ सजा के डर से नीचे नहीं आया। इस पर राजा ने पेड़ काटने का हुक्म दिया, क्योंकि शेफ उन्हें अक्सर खाना खिलाया करता था। वे भी नहीं चाहते थे कि पेड़ काटने से शेफ की जान चली जाए। वे बस बहाने बना रहे थे और काम नहीं कर रहे थे। आखिरकार राजा इंतजार करते करते थक गया और उसने खुद कुल्हाड़ी उठाई। राजा की मेहनत से पेड़ हिलने लगा। शेफ डर गया और उसके हाथ से एक पैकेट नीचे गिर गया। राजा ने उसे उठाया और खोलकर देखा तो उसमें एक आम सी रोटी थी। ये तो गरीबों का खाना था और राजा ने कभी इसका स्वाद नहीं चखा था। उसने संतरी को एक टुकड़ा काटने को कहा और छककर देखा तो उसे वो बहुत टेस्टी लगी। यही तो वो स्वाद था जो राजा को चाहिए था। राजा ने गुस्से में शेफ को कोसा, इतना टेस्टी खाना था, पहले क्यों नहीं दिया? शेफ बस अजीब सी हंसी हंस पाया। रोटी खाने के बाद राजा ने शेफ को माफ कर दिया। बस उसकी एक ही शर्त थी कि अब हर खाने में रोटी जरूर होनी चाहिए।